एपिसोड के शुरुआत में हमें फॉरेस्ट टाउन को दिखाया जाता है और पीपल आपस में बात करते हैं कि देखो वो दोनों बदबूदार बिगर कहाँ से आ रहे हैं। फिर वो लड़की उस पीपल का बात सुन के बोलती है कि सच में ऐसा स्मेल। और फिर घोस्टली डॉक्टर और गुआनलिंग दोनों आगे बढ़ने लगता है। उसके बाद घोस्टली डॉक्टर रसगुल्ले का सुगंध लेते हुए बोलती है कि इस शहर का माहौल डेफिनेटली रूप से अलग है। और गुआनलिंग घोस्टली डॉक्टर से बोलता है कि जियायुई हमें पहले अपना कपड़ा बदलना होगा, अदरवाइज सराय वाले हमें अंदर नहीं जाने देंगे। फिर घोस्टली डॉक्टर गुआनलिंग की बात पर एग्री करते हुए बोलती है कि आप शायद ठीक कह रहे हैं। और फिर घोस्टली डॉक्टर कपड़ा खरीदने के बारे में सोचने लगती है। उसके बाद घोस्टली डॉक्टर गुआनलिंग का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हुए बोलती है कि वहाँ पर एक दुकान है। और गुआनलिंग घोस्टली डॉक्टर को बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए देखकर बोलता है कि रुको, धीरे चलते हैं। जियायुई, क्या हमारे पास पैसा है कपड़ा खरीदने के लिए? आपका क्या प्लान है कि हम बिना पैसे के कपड़ा खरीदेंगे? फिर घोस्टली डॉक्टर गुआनलिंग की बात सुन के बोलती है कि कौन कहता है कि हमारे पास पैसा नहीं है? चिंता मत करो, मेरे पास कुछ पैसा है। चलो भी, यहाँ तक कि हमें 10 कपड़ा खरीदना कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर हमें एक दुकान को दिखाया जाता है जिसका नाम ट्रेजर क्लॉथ पवेलियन होता है। उसके बाद घोस्टली डॉक्टर एक कपड़ा निकालकर गुआनलिंग को दिखाते हुए बोलती है कि ब्रदर, क्या ये कपड़ा आप पे ठीक लगेगा? और गुआनलिंग हंसते हुए घोस्टली डॉक्टर से बोलता है कि फिर ये वाला कपड़ा ठीक है। फिर कपड़ा सेलेक्ट करते हुए घोस्टली डॉक्टर दुकानदार से बोलती है कि मैं यह सब कपड़ा ले लूंगी और आप इसका प्राइस बताइए। और फिर गुआनलिंग घोस्टली डॉक्टर से बोलता है कि जियायुई, तुम पुरुष के कपड़े क्यों सेलेक्ट कर रही हो? हम पहले ही शहर में हैं, आप पुरुष के कपड़ा पहनना बंद कर सकते हैं। एक पोशाक पहनना एक लेडी में बेहतर लगती है। और घोस्टली डॉक्टर गुआनलिंग की बात सुन के बोलती है कि तो मैं वैसा ही करूँगा जैसा मेरा ब्रदर कह रहा है। फिर गुआनलिंग दुकानदार से बोलता है कि दुकानदार, हम वो रेड कलर का ड्रेस भी लेंगे। उसके बाद घोस्टली डॉक्टर गुआनलिंग को कपड़ा सिलेक्ट करते हुए देखकर हंसने लगती है और दुकानदार से बोलती है कि दुकानदार, मेरे लिए कुछ और लाल ड्रेस लाइए। और फिर दुकानदार घोस्टली डॉक्टर का बात सुन के बोलता है कि ठीक है, मैं और कपड़ा लाता हूँ। उसके बाद घोस्टली डॉक्टर मास्क को देखकर दुकानदार से बोलती है कि दुकानदार, मैं वह मास्क भी ले लूंगी। और दुकानदार घोस्टली डॉक्टर का बात सुन के बोलता है कि ठीक है। और फिर गुआनलिंग उस कपड़ा को देखकर बोलता है कि जियायुई अब इसे नहीं पहनेगी। और घोस्टली डॉक्टर गुआनलिंग से बोलती है कि आइए सराय में स्नान करें ताकि हम कपड़े बदलने के बाद आराम से रह सकें, अदरवाइज गंदे रहते हुए न्यू कपड़े पहनने पर अनकंफर्ट फील होगा। और फिर गुआनलिंग घोस्टली डॉक्टर का बात सुन के हंसते हुए बोलता है कि सच में अनकंफर्ट फील होगा। उसके बाद घोस्टली डॉक्टर चेंजिंग रूम में जाकर कपड़ा चेंज करने लगती है और गुआनलिंग दरवाजा पे खड़ा होकर सोचता है कि क्या मुझे दरवाजा खटखटाना चाहिए? मैं ये नहीं कर सकता हूँ, जियायुई अभी भी नहा रही है, लेकिन इस सराय में दुष्ट लोग हैं तो क्या होगा? उसके बाद गुआनलिंग घोस्टली डॉक्टर को दरवाजा खोलते हुए देखता है और घोस्टली डॉक्टर दरवाजा खोलकर बाहर आती है और गुआनलिंग को देखकर बोलती है कि ब्रदर, आप अभी तक यहीं पे खड़ा हैं। फिर गुआनलिंग घोस्टली डॉक्टर को देखकर बोलता है कि जियायुई, ये तुम हो? और फिर घोस्टली डॉक्टर गुआनलिंग को बोलती है कि हाँ, मैं हूँ। और फिर गुआनलिंग हंसते हुए घोस्टली डॉक्टर से बोलता है कि जियायुई, आप इतना खूबसूरत हैं कि एक परी भी आपसे कंपेयर नहीं कर सकती है। उसके बाद घोस्टली डॉक्टर भी गुआनलिंग से बोलती है कि ब्रदर, आप भी काफी हैंडसम लग रहे हैं, लेकिन आपके कपड़े में अभी भी सुधार किया जा सकता है। मुझे भाई को उसकी स्टाइल बदलने में हेल्प करने दीजिए। उसके बाद घोस्टली डॉक्टर गुआनलिंग को रूम के अंदर लेकर चले जाती है और यहीं पे हमारा एपिसोड एंड होता है। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।